नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी वी के चैनल्स में। देखिए, ये लूसेंट बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है और जो इतिहास से रिलेटेड है। तो इसके पहले के पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा उसके बाद वाला पार्ट का होगा। तो देखिए, मैं लाइन बाय लाइन सारे लूसेंट जो जीके की बुक है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी एक लाइक या पॉजिटिव फीडबैक मिल जाए तो और भी अच्छी होगी, मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि हाँ मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग जो है मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे आगे के वीडियो को बनाना चाहिएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेहनत को मेरा जो है वो मुझ में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। तो मेहनत करने से अगर मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ वीडियो में, और मुझे कोई आपके तरफ से कुछ पॉजिटिव फीडबैक लाइक कमेंट नहीं मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आपके नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जो मेहनत है वो बेकार जा रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और चैप्टर जो है इसके फिनिश करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, जो आज का मेरा जो होगा वो शिव, देखिए इसके बाद वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं शिव धर्म। शिव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव कहा जाता है और शिव से संबंधित को शिव धर्म करते हैं। देखिए, यहाँ जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं लाइन, उसको आप भी अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ामिनेशंस है उसमें ये पॉइंट जो है क्वेश्चंस में आएंगे और आ भी चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम एग्ज़ामिनेशंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सारे बुक को मैं यहाँ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, ये मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जितने भी लाइन है जो हाईलाइट किए हो वही लाइन को पढ़ाऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास ये बुक है तो आप भी मेरे साथ साथ इसको हाईलाइट करिएगा, और उसी प्रकार से आप एक बार मेरे वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरीक़ा से ये याद हो जाए। ओके, देखिए, शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है उसका साथ शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, शव, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। और देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शेष संप्रदाय की चार बताई गई है: पाशुपत, कापालिक, कालमुख एवं लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। चलिए, आगे के कुछ और भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो कैलाश मंदिर जो एलोरा का प्रसिद्ध है उसको किसने निर्माण कराया था? राष्ट्रकूटों ने। उसके बाद कुषाण शासकों की मुद्राओं को शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है कुषाण शासकों की मुद्राओं में। अगला जो है वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे, जिसका निवास स्थान मथुरा था। और कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद
छंदोग्य उपनिषद के देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। ओके फ्रेंड, तो जितने भी मैं यहाँ पर लाइन बता रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और जितना हो सके इसको एक बार में पढ़ के याद कर लीजिएगा। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कुंभ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रोम, बलराम, बुद्ध एवं कालकी। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। इसके बाद देखिए इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है। इस्लाम धर्म के संस्थापक के नाम बताए तो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। और इनका जन्म हुआ था 510 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ओके, देखिए हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फ़ातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन है। और देवदूत उसके बाद देखिए कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईसा पूर्व में और इन्हें दफनाया गया था। और मृत्यु के बाद इन्हें दफना दिया गया था मदीना में। ठीक है, तो मक्का से मदीना तक इनका जो है तो इसी को मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सुन्नी तथा शिया 2 नामक पंथों में विभाजित हो गया इस्लाम धर्म। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे और सुन्ना पैगम्बर मोहम्मद साहब के तथा कार्यों का विवरण था। शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे और उनके मोहम्मद साहब का न्याय उत्तराधिकारी मानते थे। पैगम्बर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। तो पैगम्बर जो थे मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता था। ईसा मसीह का माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। देखिए यहाँ पर मैरी क्रिसमस। ठीक है, माता का नाम मैरी और इनका जन्म दिवस पे क्रिसमस के नाम पे, तो मैरी क्रिसमस। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। कौन थे? एंड्रूस और पीटर। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। प्रथम जो शिष्य थे उनका नाम था एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोर्टियस ने सूली पर चढ़ाया था। ओके, इनका नाम याद कर लीजिए। किसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोर्टियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसा धर्म का पवित्र जो चिन्ह होता है वो क्रॉस होता है। अब बात कर लेते हैं मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज का मगध के सबसे प्राचीन वंश का नाम था बृहदर्थ और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज यानी राजगृह। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। बौद्ध का और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो बिंबिसार था वो गद्दी पर बैठा है 544 ईसा पूर्व में और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। और
और जो है बिंबिसार का पुत्र ही इनकी हत्या कर कर अपने जो मगध पे खुद स्वयं अपना राजधानी और गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु फिर इसके पुत्र ने इसकी हत्या की है, वो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी 493 ईसा पूर्व और मगध की गद्दी पर वो पुनः गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार 52 साल तक और उसका पुत्र जो है अजातशत्रु वो 32 वर्ष तक। अब अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यंग वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदर्शक था। नागदर्शक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। देखिए, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और अंतिम शासक घनानंद। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये संस्थापक और ये अंतिम शासक है, ठीक है। सिकंदर का समकालीन था, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर ली। ओके, चलिए अब महान सम्राट सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिकंदर का जन्म देखिए 356 ईसा पूर्व में हुआ और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, या बोल सकते हैं अरस्तु जो था वो सिकंदर का गुरु थे। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध की, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई और सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निर्याकस। सारे इम्पोर्टेंट लाइन है, आप सारे याद करते जाइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और उम्मीद है कि ये आएंगे, ठीक है। लूसेंट जो बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग लगेगा, लेकिन आप एक बार इसको मेरे साथ अगर रीडिंग कर लेते हैं तो ये आपको आसान लगने लगेंगे और आप जो है इसको ईज़िली सारे जो लाइन टू लाइन जितने भी मैंने हाईलाइट किया उसको आप ईज़िली याद कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद, देखिए घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी और चाणक्य जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से था। और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था, ठीक है। जो सेल्यूकस निकेटर से आपको याद है, ये सिकंदर का क्या था? सेनापति था। ओके, उसके बाद बढ़ते आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है।
गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली थी? गुरु भद्रबाहु से। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन है वो है एपियानस ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला के उपवास द्वारा हुई। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा और अमृत घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। ठीक है। अमृत घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। तो बिंदुसार और अमृत घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है। तो देखिए, बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जो 298 ईस्वी पे मगध की गद्दी पर बैठा और जिसे अमृत घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमृत घात के नाम से जाना जाता है और अमृत घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अनुयायी था। जैन ग्रंथों के अनुसार सिंहसेन कहा गया। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता था। सिंहसेन। बिंदुसार शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन। इस विद्रोह के लिए बिंदुसार ने पहले जो है सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया। अब आते हैं अशोक में। ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठा और मास्को एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ओके। अशोक ने अपने अभिषेक 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशलिक पर अधिकार कर लिया। ओके। कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और वहाँ पर अपना अधिकार बना लेता है। उपगुप्त नामक बौद्ध जो भिक्षु थे अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये उपगुप्त जो थे वो उन्होंने बौद्ध धर्म को शिक्षा दी थी अशोक को, जहाँ पर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। देखिए, मगध जो कलिंग पे विजय पाने के बाद ये उपगुप्त जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो वहाँ से गुजरते हैं। ठीक है। और जब इनका मुलाकात होता है तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये शिक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं और उपगुप्त जो है वो उनके गुरु हो जाते हैं। ओके। अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियाँ 4 गुफाएं का निर्माण करा जिनका नाम इस प्रकार है। देखिए, अशोक की माता का नाम था सुब्रधांगी। ठीक है। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। देखिए, ये अशोक के शिलालेख हैं। ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख जो शिल पे लिखे जाते हैं, स्तंभ लेख जो स्तंभ पे लिखे जाते हैं, गुहा लेख जो गुफा में लिखे जाते हैं। ओके। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 थी। पढ़ने से पहले सफलता जो है वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। देखिए, 1785 ईस्वी में पादरेटी
फैंतलर ने इसकी खोज कर दी थी शिलालेखों को, लेकिन जो इनका श्रेय जो है, पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को हुआ है। ओके, देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके वर्णित विषय है। यहाँ पर अशोक के 14 शिलालेख को दिया गया, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, तो आप भी उसे हाईलाइट कर लीजिए। यही इम्पोर्टेंट है, आप इतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में के लिए ये काफ़ी है। पहला शिलालेख में उल्लेख किया गया पशु बलि की निंदा की है गई है, ठीक है, पशु बलि नहीं होना चाहिए। दूसरा शिलालेख में इसने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का व्यवस्था किया है। और 7वां एवं 8वां में तीर्थ यात्रियों का उल्लेख किया गया है। और 11वां जो शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 13वां उल्लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, जिसमें इनका हृदय परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये इनके शिलालेख थे। कौन से शिलालेख में क्या व्याख्या की गई है वो चीज़ है, तो आप यही याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अशोक की स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है, और ये सिर्फ ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा गया है। और अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख है वह स्तंभ लेख रुमुदेई, ठीक है। स्तंभ लेख रुमुदेई जो है इसके सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, याद रखिएगा। अशोक का शार्ङ्गकुना अभिलेख ग्रीक एवं अमायिक भाषाओं में प्राप्त हुआ। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अब देखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी, जिनमें देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते थे, और इसका मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामिक। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। देखिए अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है, और एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले कार्य को गुप्तचर संचार कहा जाता था। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहते थे अदेव मातृक। बिना भूमि की अच्छी खेती होने वाली को अदेव मातृक कहा जाता है।